सामाजिक हित की रक्षा जिससे होती है, समाज का कल्याण होता है, वैसे लोगों को ही मतदान किया जाएगा। किसको दीजिएगा? मैं सरिता नोपानी को दूंगा। हाँ, बिल्कुल शिक्षित महिला होने से समाज का कल्याण होगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं तो क्या काम नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी ही नहीं होती है शिक्षित लोगों को। ऐसा है? बिल्कुल है। ऐसा मेयर चाहे जो हर पीछे तबके के लोग हैं उसको आगे लाने की कोशिश करेगा, उसी को वोट। खुद तो उसमें लगी जाती हैं और प्रशासन से भी सहयोग लेकर के उस काम को पूरा करती है, एकदम करवाती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो समाज में लोगों से मिलना जुलना, लोगों की दुख तकलीफ में वो हमेशा सबके साथ रहती है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, आप सब जान रहे हैं कि अब पटना वाले चुनेंगे कि मेयर कौन बनेगा। इसी बीच हम बोरिंग रोड में मौजूद हैं, हमारे साथ एक शख्स हैं। बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जेपी सिंह है। ये बताइए जेपी सिंह की मेयर इलेक्शन है, वोट देने आप ही को जाना होगा। आप गाड़ी से जाइए, पैदल से जाइए, जाना तो होगा। जरूर जरूर। अब मेयर में प्रत्याशी लोग एक से एक हैं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, परंतु हम एक व्यवसायी हैं और व्यवसायी के हितों की रक्षा करने वाला जो होगा मैं उसी को मत दूंगा। व्यावसायिक हित की रक्षा जिससे होती है, समाज का कल्याण होता है, वैसे लोगों को ही मतदान किया जाएगा। किसको दीजिएगा? मैं सरिता नोपानी को दूंगा। सरिता नोपानी को? जी। कारण बहुत खास है क्या? खास कारण ये है कि ये कमल नोपानी जी जो हैं व्यवसायियों के हित के लिए सदैव से लड़ते आए हैं। मैं भी एक व्यवसायी हूँ, इसलिए मैं उनकी पत्नी एक बात मैं पूछूंगा कि बहुत लोग मान लीजिए यादव हैं तो यादव को देंगे, व्यवसायी है तो व्यवसायी, ऐसा कुछ जो वीडियो देख रहे हैं वो उनको लगेगा। वो व्यवसायियों की कोई जात नहीं होती है भैया, इसमें चमार भी हैं, भूमिहार भी हैं, यादव भी हैं। जो व्यवसायी हैं वो अपने व्यवसाय के हित की रक्षा देखते हैं। क्या अलग दिखता है सरिता नोपानी में? इनके पति द्वारा किए गए कार्य, ये पढ़ी लिखी महिला हैं। बाकी इनके पति द्वारा जो कोरोना काल में गरीबों की मदद की गई, ऑक्सीजन बांट करके इन्होंने जितना जन कल्याण किया है, मैं समझता हूँ कि वैसा करने वाला बहुत कम लोग होगा पटना में। दमदार हैं कि नहीं है? दमदार क्या, बाहुबली तो नहीं कि मैं इनको कहूँगा, बाहुबली नहीं कहूँगा, परंतु ये कर्मबली जरूर हैं। कर्मबली पक्का है? पक्का। और कल मिली थी, कह रही थी कि 90% तो हम ऐसे ही काम कर दिए, 10% तो बचा है। बाकी उनका कर्म बताएगा। कर्मबली हैं, काम करेंगे, व्यवसायियों के हितों की रक्षा करेंगे, जनता के हित की रक्षा करेंगे। आप उन्हीं को दीजिएगा बस। इस बार तो आपके हाथ में है कि मेयर कौन बनने वाला है, वोट देने जाइएगा ना? बिल्कुल जाएंगे। तो कैसा मेयर चाहिए आपको, कि उसमें क्या गुण होना चाहिए? समाज सेवी होना चाहिए। समाज सेवी होना चाहिए। हाँ, काम करने वाला होना चाहिए। तो क्या लगता है कौन है काम करने वाला आपके नोपानी हिसाब है। से? क्यों ऐसा? अरे हमेशा इन्होंने काम किया है। हमेशा? हाँ, हमेशा किया। हम व्यापारियों के साथ रहे हैं, कोविड में बहुत काम किया है इन्होंने। सब उनको ऑक्सीजन मैन कहते हैं। हाँ ठीक। क्या लगता है उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी करेगी, क्यों नहीं करेगी काम? करेंगे? पूरा बिल्कुल, विश्वास दोनों है? मिलके काम करेंगे। पूरा विश्वास है? हाँ। बहुत लोग अभी मिले, सब कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी हैं, शिक्षित है वो। शिक्षित है। हाँ, इस बार शिक्षित मेयर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ऐसा कोई और नहीं चलेगा? नहीं, और नहीं चलेगा। चलिए, क्या चाहेंगे कि सबसे पहले अगर नोपानी जी बनती हैं तो वो क्या कर दें? पहले तो सफाई करें, यहाँ का जितना भी गंदगी है हम गंदा दूर कर दें। हाँ, गंदगी दूर करे। कोई और से उम्मीद और से कोई उम्मीद अभी नहीं है। नहीं। मेयर के लिए वोट देने जाइएगा? एकदम जाएंगे। हाँ? एकदम जाएंगे। कैसा मेयर चाहिए आपको? मेयर ऐसा चाहिए जो कि अपने वार्ड पार्षद को अपने अंडर में काम करवा सके सही ढंग से। सही ढंग से? सही कोई ढंग नज़र में अभी दिख रहा है कि नहीं? मेरे नज़र में कोई नहीं अभी तक। कोई नहीं है? नहीं। और काम कैसा चाहिए, क्या क्या चाहिए? काम चाहिए जो सरकार का काम है, स्वच्छता, हाँ। स्वास्थ्य, हाँ। जो एकदम नेसेसरी है वो हमको चाहिए, बिना बोले हुए, बिना समझे हुए। बिना बोले बिना समझे? हाँ, क्योंकि आपको करना जिम्मेवारी है, हमको वो चाहिए, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। चलिए, बोरिंग रोड का तो हमने दिखा दिया, अब चांदनी चौक के मार्केट में घुस के पूछ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार अग्रवाल है, अग्रवाल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ये बताइए कि मेयर चुनाव हो रहा है, आपको खुद जाना होगा वोट देने के लिए। जी जी। क्या लग रहा है किसको दीजिएगा और कैसा मेयर चाहिए, ये भी बात है। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेयर पद के लिए हम लोगों को मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस बार प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती नोपानी जी भी एक उम्मीदवार बनी हैं, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं और
इन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी मन से मन लगा कर के और काफ़ी उत्साहपूर्वक इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कि लोग फंसे हुए थे उनको अपने अपने घरों पर भिजवाना, ज़रूरतमंदों को। इनके अलावा कोई टक्कर में नहीं है? देखिए, अभी हमारे समाज सेविका के हिसाब से तो इनके टक्कर में कोई दूसरा नज़र नहीं आता है। जितने भी उम्मीद, इनमें गुण यही है कि ये छोटे से बड़े सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और इनके लिए समस्या छोटी हो या बड़ी हो, ये अपने खुद तो उसमें लगी जाती हैं और प्रशासन से भी सहयोग लेकर के उस काम को पूरा करती है, एकदम करवाती हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं कमल नोपानी जी, वो भी यहाँ विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और उनका लगभग लगता है कि वो 24 घंटे में 16 घंटा तो वे समाज को ही देते हैं। समाज को ही देते हैं। चलिए, संस्था से जुड़े हैं वो तो चलिए ठीक है, आम लोग प्यार देंगे दोनों को? एकदम देंगे, जब उनकी ज़रूरतों को का ये ध्यान रखेंगे। आज भी पटना शहर में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, नाले हैं, गंदगी फैली जाती है, बरसात में कितनी प्रॉब्लम आती है। ये खुद वहाँ खड़े रह करके, जबकि आज किसी पद पे ये नहीं है, मतलब ऐसे कि इनको कोई जिम्मेवारी सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन एक समाज के वरिष्ठ समझिए कि सेवा भाव इनके अंदर है, जिसको लेकर के ये हमेशा खड़े रहते हैं। जाएंगे तो उन्हीं को देंगे? जी जी, एकदम। ये बताइए क्या नाम हुआ? RS जीत नाम हुआ, मेरा शुभ नाम हुआ। ये बताइए कि इस बार तो आपके हाथों में है कि मेयर किसको बनाना है, मेयर किसको चुनना है। चुन लिए हैं या अभी भी सोच रहे हैं? नहीं, सब चुन लिया गया है, क्योंकि पटना नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है इसमें 17 लाख लोगों को वोट देना है और ये 70 वार्ड है, 75 वार्ड का ये जो है चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में जो है इस बार सरिता नूपानी भारी मतों से वोट से जीतेंगी। सरिता पहले जीतेंगे। मैं इसलिए जानता हूं कि उस लेडीज में एक खासियत, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो समाज में लोगों से मिलना जुलना, लोगों की दुख तकलीफ में वो हमेशा सबके साथ रहती है। और कोरोना के काल में भी उन्होंने जो लोगों के लिए, जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं था, खाने के लिए दिक्कतें थी, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने बहुत मदद किया। बहुत सारे लोग पटना के अंदर में जो है फंसे हुए थे, उनको जो है बाई बस जो है राजस्थान उन्होंने भेजा है। इसलिए ऐसे लोगों को जो है चुनाव में टक्कर में नहीं है क्या इनके? नहीं, टक्कर में देखिए, जो लोग टक्कर में थे पहले पिछले बार, लोगों ने ये देख लिया कि पटना के अंदर में कितना जगह मेन हॉल खुला हुआ है, कि सड़कों पर कचरा है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, गंदगी फैली हुई है पटना। इनमें क्या अलग लगता है? इनमें ये लगता है कि देखिए, पढ़े लिखे लोग जब समाज में आते हैं और जो समाज से जुटे हुए हैं, इनकी इच्छा होती है कि मैं जो है समाज को और पटना को खासकर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाऊं, ताकि लोग जो हैं इस चीज़ को हमेशा हम लोग को याद करें। चलिए, मतलब कि उन्हीं को आप मानते हैं? हाँ, हम क्या मानते हैं, हम पटना वासी जितने लोग हैं वो सब लोग जो है इस बार मन बना लिए हैं कि कमल नूपानी जी की मैडम सरिता नूपानी को भारी मतों से जो है जिताना है और वो अवश्य जीतेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बताइए कि आप क्या सोचें, वोट पहले बताइए, देने जाइएगा कि घर में बैठे रहिएगा? नहीं, बिल्कुल वोट तो हम नवयुवक को वोट देना ही पड़ेगा। और इससे पहले पसंद क्या है? यंगस्टर की पसंद, हम सभी लोगों की पसंद है सरिता नूपानी को ही वोट देना। सब उन्हीं का नाम ले रहा है, क्यों ऐसा, मतलब क्या खास है उसमें, उनमें ऐसा? नहीं, बात यह है कि जब भी कोरोना काल से लेके अब तक में वो गरीबों के साथ रही हैं हमेशा से, और हम लोग मुद्दों को ये ऊपर तक ले जाएंगी और हम लोग की समस्याओं का निदान करेंगी। इसके पहले था कि मेयर के चुनाव का हक तो हम लोग के अंदर में नहीं था, लेकिन इस बार से हुआ है क्या कि मेयर का भी चुनाव हम लोग के हाथ में है। अब हम लोगों का पसंदीदा है सरिता नूपानी जी, उन्हीं को इस बार जिताना है भारी मतों से। वोट देने का उनको सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि कोरोना काल से अब तक में हम देख रहे हैं कि सारे गरीबों को से लेके सभी को एक तरह से वो देख रहे हैं और काम कर रही हैं अच्छे से। चलिए, अब दूसरी दुकान में चलते हैं। यहाँ तो सरिता नूपानी हो गया, अब दूसरी दुकान में चलते हैं। ये बताइए कि वोट इस बार आपके हाथ में है, जाइएगा ना देने? बिल्कुल जाएंगे। कैसा मेयर चाहिए आपको? हमें एक काम करने वाला मेयर चाहिए, जो आज तक जो परियोजनाएं या योजनाएं जो लंबित रह गई है, और सड़क में जो गड्ढे देखने को मिलते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो लगता है गाड़ी अब पलटी तब पलटी, कभी भी किसी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है। रोड बिल्कुल ही बद से बदतर। कौन आएगा तो रोड बनेगा? हम लोग तो चाहेंगे और सारे बंधु लोग यही चाह रहे हैं कि सरिता नूपानी जी को। सरिता नूपानी आप भी? हाँ, हम भी सरिता नूपानी जी को ही वोट दें। और अवश्य क्या है कि इनका नाम इतना गूंज रहा है, कारण क्या? इनका नाम इसलिए गूंज रहा है और बच्चे बच्चे के जवान पर इनका नाम है कि इनको ही जिताना है, क्योंकि ये कर्मठ उम्मीदवार है। यही बिहार कि पढ़ी लिखी है, बहुत शिक्षित हैं, तो इस बार शिक्षित मेयर ही चाहिए।
हाँ बिल्कुल, शिक्षित महिला होने से समाज का कल्याण होगा और परियोजनाएं, जितनी लंबित परियोजना है, सारी परियोजना को अंजाम तक पहुंचाने में ये मदद जरूर करेंगे। हमें पूर्णतः विश्वास है। पूरा विश्वास है। पूरा। चलिए, आप आए हैं कुछ सामान लेने के लिए। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? किशन अग्रवाल। किशन अग्रवाल। ये बताइए कि आपने तो सुन ही लिया कि क्या कहे आप जिनसे लेने आए हैं, ये बताइए कि कैसा मेयर चाहिए? शिक्षित मेयर? शिक्षित मेयर तो चाहिए ही, प्लस सामाजिक भी चाहिए। सामाजिक, तो थोड़ा इसको समझाइए, शिक्षित क्यों, मतलब जरूरी क्यों है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं तो क्या काम नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ही नहीं होती है शिक्षित लोगों को। ऐसा है? बिल्कुल है। और बाकी आप कह रहे थे जिम्मेवारी किस तरह? जिम्मेवारी मतलब समाज सेवी, कहने का मतलब है कि समाज से जुड़े रहना, समाज को कुछ करके दिखाना। उनकी वो उन्होंने तो क्या नाम आ रहा है दिमाग में? मेरे तरफ से तो सरिता नुपानी जी को ही जीतना चाहिए। वही, आप भी वही। चलिए, आप बताइए नाम क्या हुआ आपका? महेश कुमार। ये बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। इस बार तो आपके हाथ में है, इनके हाथ में है, हमारे हाथ में कि मेयर किसको बनाना है। हाँ, जो काम करेगा, जो देखेंगे उसको परखेंगे, उस हिसाब से करेंगे। जाति समीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपके दिमाग में अभी कौन आया हुआ है कि उनको बना देते तो? अभी तो चूज नहीं किए हैं, अभी चूज नहीं किए, अभी तो समय है ना, अभी तो नॉमिनेशन हुआ है। क्या चाहेंगे, कैसा मेयर आपको चाहिए? ऐसा मेयर चाहे जो हर जो पीछे तबके के लोग हैं उसको आगे लाने की कोशिश करेगा, उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे? उसी को वोट देने जाइएगा ना कि घर में? नहीं, एकदम देते हैं, क्योंकि मेयर पहली बार। नहीं, हम लोग एकदम उत्साह के साथ वोट देंगे। उत्साह के साथ। क्या नाम हुआ? आप सामान लेने हैं, क्या नाम हुआ आपका? नाम रोहित कुमार। क्या चाहेंगे, कैसा मेयर हो? यहाँ तो दूसरे जो नाम गूंज रहा है वो आप सुन ही लिए, आप बताइए। वही मेयर शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने चाहिए। क्या बड़ा कारण है कि शिक्षित होना चाहिए? यही कारण है कि जो कार्य होता है वो बढ़ाने में काम करती है, बहुत अच्छी। चलिए, और क्या गुण चाहिए आपको शिक्षित के अलावा? और कुछ क्या है, सब वो शिक्षित कर ही रही है तो करेगी। चलिए, देखिए बोरिंग रोड यहाँ जो है सबसे बड़ा है आचरण। जो आचरण है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। कौन क्रिमिनल माइंडेड है, कौन किस पर केस है, अच्छा, कौन ये, नहीं। मतलब कि मेयर जो स्वच्छ छवि वाला है उसी को वोट देंगे हम लोग। स्वच्छ छवि वाला कौन है? स्वच्छ छवि वाला कौन है आपके हिसाब से? जो सामाजिक है, जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वही स्वच्छ है। बिल्कुल। जिस पर जिस पर कोई केस नहीं हो, जो किसी तरह से कोई दाग नहीं है, बेदाग आदमी हो। कौन है ऐसा कोई है? अभी तो कहे कि अभी तो स्टार्ट जांच करेंगे ना, हम लोग जांच के ही साल देंगे। चलिए, देखिए जांच होगा। देखिए, बोरिंग रोड में हम मौजूद थे, वहाँ क्या कहना था लोगों का वो आपने सुन लिया। चांदनी चौक के मार्केट में हम मौजूद है। जो लेने आए हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे हमने बातचीत की और एक ही नाम गूंजा, सरिता नुपानी। लेकिन कुछ लोग ये भी हैं कि अभी नॉमिनेशन हुआ है भैया, अभी रुक जाइए, कुछ दिन बैठेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद वोट देने जाएंगे। लेकिन वोट ज़रूर देने जाएंगे, क्योंकि इस बार पटना के जितने लोग हैं उनको डिसाइड करना है कि मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और जिसको बैठाएंगे जनता लोग जिसको बैठाएंगी तो हम ही लोग के लिए अच्छा है। अब किसी को भी बैठा दीजिएगा तो हम ही लोग को खतरा भी है। तो बस सोच समझ के वोट दीजिएगा। और अभी का माहौल क्या कह रहा है वो आपने सुन लिया, देख लिया और सब चीज़ सुन ही लिया। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।